हम लोग फिर से जुड़े हैं हम हमारे जियोमेट्री के पार्ट 5 में। जियोमेट्री का सेशन चल रहा है और जियोमेट्री सीखने का ये एक आप लोगों के पास सुनहरा मौका है जहां पे आप लोग जियोमेट्री का एक के बाद एक लॉजिकल चीज और उसके साथ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग एक के बाद एक क्लासेस के दौरान डिस्कस कर रहे हैं। उसका आज पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं। पार्ट 5 में ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ये सर्कल, इसी सर्कल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 टोटली हमारा बेस्ड है सर्कल के ऊपर। चलिए जान लेते हैं सर्कल के बारे में। सबसे पहला क्या है सर्कल? व्हाट इज सर्कल? इट इज अ कर्व लाइन एंड द कर्व लाइन क्या होता है? ये जो कर्व लाइन होता है ये हमेशा एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है ना? तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इसका कर्व लाइन को सर्कल का पाथ कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? सी फॉर सेंटर। ये क्या है? सेंटर है, पता है सबको। फिर ये सारा क्या है? सेंटर से अगर कोई भी सर्कल का हम लोग अगर कहां जाए, सेंटर से उसके पेरीमीटर तक अगर हमने कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो ये होता है क्या? रेडियस। और सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन पास करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और सेंटर को छोड़कर अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्ड। ओके, ये भी एक कॉर्ड हुआ, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये भी एक कॉर्ड हो गया। ये है सारा कॉर्ड। ओके, ये है सेंटर, यहाँ पे सी ए सी बी ये सब क्या है? रेडियस। जबकि बी डी, ओके, ई एफ ये दोनों क्या है? डायमीटर। एंड जी एच आई जे ये दोनों क्या है? आई जे। ओके, दे आर योर, ये हम लोग क्या कहते हैं? इसको कॉर्ड कहते हैं। सही है ना? तो आगे देखते हैं। कॉर्ड, ये डायमीटर लिखा हुआ है, जो कि सेंटर से जाएगा उसको डायमीटर कहेंगे, मिनिमम। ये सबको तो पता है। अब ये है सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमेशा याद रखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होता है। कोई भी अगर कोलिनियर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो गए ना तो वो ऑन द लाइन हो जाएगा, तो उससे कभी सर्कल बन नहीं पाएगा। यानी कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का हमेशा क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा। ये एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। किसका? सर्कल का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आगे देखते हैं सर्कल का। अब हम लोग एक के बाद एक क्या करेंगे? उसके प्रॉपर्टी के तरफ देखेंगे। द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्टेन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर हमेशा क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। कैसा है ये? देखिए इस तरह का डायग्राम। सेंटर है ये सर्कल का, ये अगर कोई भी डिस्टेंस है तो हमेशा याद रखना ये अगर एनी कॉर्ड है एक्सेप्ट डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? कोई भी सर्कल का एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, ये भी एक कॉर्ड होता है। लेकिन डायमीटर जो कॉर्ड है ना ये पासिंग थ्रू सेंटर होता है, पासिंग थ्रू सेंटर। लेकिन ये जो ओनली कॉर्ड है ये सेंटर से नहीं जाएगा। तो ऐसे डायमीटर नहीं है, ऐसा कोई भी एक कॉर्ड अगर सेंटर से इसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसको ये हमेशा आधा करेगा। यानी ये अगर एक्स हुआ ये भी एक्स होगा। ये एक प्रॉपर्टी होता है। और ये दोनों क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये दोनों तब आधा करेगा इसको। यानी दिस विल बी, ये वाला लाइन क्या होगा? इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये 90 डिग्री करके भी होगा, उसी के साथ साथ क्या होगा? ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा, उसी के साथ साथ दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए इसके ऊपर पहला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। यानी रेडियस क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा 5 एंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसका डिस्टेंस है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है और इसका रेडियस कितना है? 5। क्योंकि यहाँ पे देखिए डायमीटर बताया गया है 10, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, यानी 5। तो इजीली हम लोग निकाल लेंगे, ट्रिपलेट से ये 4 होगा, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। ये तो बहुत इजी, हम सबको पता है। यानी यहाँ पे हम लोग फिर से पिथागोरस डालेंगे।
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, उससे हमें ये आधा मिल जाएगा, तो पूरा हो गया कितना 8, यानी कॉट का लेंथ क्या होगा पूछा, ऑप्शन विल बी योर सी। इजी है ना, ये बहुत इजी है। और हम लोग अगर इस तरह का क्वेश्चंस सिर्फ आगे जो लॉजिक हमने यहाँ पे तैयार किया ना, जो लॉजिक हमने यहाँ पे तैयार किया ज्योमेट्री का, पिछले दिन भी ऐसे ही दिखा रहा था ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, ज्योमेट्री का सारा क्लासेस देखिए, सारे जगह पे हम लोगों ने ऐसे क्या किया है, जो जो लॉजिक्स है उसके ऊपर डिस्कस किया है, और उसी को लेके हमने क्या, उसी के ऊपर जो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। ऑब्वियसली जिसके लिए सेशन चल रहा है उस सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए तो बहुत ही। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये बता रहा है इन अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड्स। अब 2 कॉर्ड दिया है, एक 16 सेंटीमीटर का और दूसरा 12 सेंटीमीटर का, और ये ऑपोजिट साइड में है, यानी ये मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल का 2 तरफ कॉर्ड है, एक है 16 का दूसरा है 12 का, एक है 16 का दूसरा है 12 का, 2 कॉर्ड ड्रॉ कर लिया है हमने। ये मिड में हमने ले लिया इसका सेंटर मान लिया इसको, और इसका क्या दिया है आगे, डायमीटर ऑफ द सर्कल 20, यानी ये भी 10 होगा और ये वाला भी 10 होगा। अगर ये टोटल कॉर्ड, ये डिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए, अगर ये टोटल कॉर्ड 16 और 12 का है तो ये मान लीजिए टोटल हो गया 16, तो ये आधा हो जाएगा कितना 8, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा 6 का, क्योंकि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 10 स्क्वायर होता है, राइट। सिमिलरली अगर ये 10 है और ये टोटल डिस्टेंस अगर हमारे पास कितना है 12 का है, तो इसका आधा कितना होगा 6 होगा, तो ये बन जाएगा 8 का। यानी पूछेंगे लास्ट में कि दोनों कॉर्ड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 6 और 8, टोटल ऐड करके कितना होगा 14, सो डी इज योर राइट ऑप्शन। अगर ये दोनों एक तरफ होता तब क्या होता, जैसे यहाँ पे मैंने ऑपोजिट साइड दिया है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, अगर ये सेम साइड हो जाता तो यही क्वेश्चन सेम साइड से अगर पूछा गया होता तो तब हम लोग कैसे करते इसको, कुछ नहीं, ऐसे बस ए ही सर्कल रहता, इस सर्कल के ऊपर एक 12 का और एक 16 का दोनों ड्रॉ कर लेते और ये बन जाता सेंटर, तो उस हिसाब से ये भी हो जाता और ये भी दोनों 10-10 करके हो जाता, और ये टोटल डिस्टेंस अगर हमारे पास 16 का आधा, ये अगर 8 हो गया तो ये बन जाता 6, क्योंकि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। फिर से ये टोटल अगर 12 है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाता 6, तो ये टोटल हो जाता 8। ओके, तो इस हिसाब से बस डिस्टेंस होता, दिस वन विल बी योर डिस्टेंस, ये वाला होता हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, तो तब ये 8 से 6 माइनस होता तो आंसर 2 आ जाता, ठीक है, तब 2 होगा उसका आंसर। यानी अगर सेम साइड हो तो हम लोग माइनस करेंगे, और अगर ऑपोजिट साइड हो तो हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड पहले क्या है, अभी माइनस किया। नेक्स्ट देखिए, अब पॉइंट क्या है कि एंगल एट सेंटर ऑलवेज डबल टू द एंगल एट पेरीमीटर। कोई भी ऐसा सर्कल हो, सेंटर में कोई भी एक ऐसा एंगल बनाओ, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल एट सेंटर। और ये जो 2 पॉइंट है, ये कोई भी एक पेरीमीटर को ऐसे टच कर रहा है, ये एंगल एट पेरीमीटर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो ये सारा एंगल्स, ये सेंटर में अगर 2x है तो ये सारा एंगल क्या होगा xx करके होगा ऑलवेज। एंड दैट्स व्हाई अगर कोई भी सेमी सर्कल का हम लोग सोच ले, सेमी सर्कल का ये सेंटर होगा, सेंटर में अगर टोटल एंगल देखे तो कितना हो रहा है 180 का, तो अगर एंगल एट पेरीमीटर हम लोग ढूंढे, ये हो गया इसका एंगल एट सेंटर, टोटल स्ट्रेट लाइन इट इज 180, वन स्ट्रेट एंगल। ज्योमेट्री 1 में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो एंगल होता है, तो उस हिसाब से इसका क्या कितना हो जाएगा 90, तो हमेशा ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल में होता है, ठीक है। कोई भी सेमी सर्कुलर एंगल एट एनी सेमी सर्कुलर सेक्शन। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा। यानी अगर सप्लीमेंट्री, अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका ऑपोजिट ये दोनों एंगल ए बी मान लेते हैं, इन दोनों को मान लेते हैं सी डी, तो ए बी को ऐड करके भी हमें कितना मिलेगा 180, और यहाँ पे सी डी को ऐड करके भी हमें कितना मिलेगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री दिया है ना, सप्लीमेंट्री होगा। नेक्स्ट देखिए,
अब एक क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन दिया गया है नंबर 3, द 3 पॉइंट्स ABC आर लाइंग ऑन द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर O। ऐसा 3 पॉइंट कोई भी ABC है, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट है और इसका सेंटर है O। अब दिया है AOB, ये A मान लीजिए, ये B और ये मान लीजिए C। ACB दे दिया है कितना, ACB, इसका वैल्यू ये B मान लीजिए 35 दिया है। पूछ रहे हैं कि AOB कितना है, AOB मतलब ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा, इसका डबल होगा, यानी आंसर क्या हो गया 70 डिग्री। कभी कभी क्या होता है SSC में और तरह तरह के गवर्नमेंट एग्जाम में इसका ऐसे डायग्राम बना के दे देते हैं वो लोग, समझ रहे हैं ना, डायग्राम ही बना के दे देंगे आपको। ये देख के यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या फिर यहाँ पे x क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ऐसे दे देंगे। आपको कहना है ये एंगल अगर 35 है तो ये कितना होगा, या फिर इस तरफ के एंगल पूछेंगे तो 360 से हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, AB is the diameter of any O-centered circle and ABCD is a cyclic trapezium। यानी ऐसा एक ट्रापेजियम है जिसमें AB क्या है, डायमीटर, और इस ट्रापेजियम का ऐसे ABCD, ओके। अब दिया है ABD है 40 डिग्री। ABD मतलब कितना, ABD, ये वाला एंगल क्या है, ABD है ना, AB गया फिर D तो लौटना पड़ेगा, तो ये हो गया 40 डिग्री दे दिया है, ठीक है। और पूछा क्या है कि ABDC के साथ पैरेलल है, तो BCD कितना होगा, BCD मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, तो सिंपली ये वाला एंगल कितना है, ये अगर 180 है तो ये हो जाएगा 90, और ये अगर 90 हुआ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये होगा 50 40 90 मिला के 180 आ रहा है, तो ये 50 है, तो दोनों क्या उल्टे तरफ दोनों क्या होता है, सप्लीमेंटरी, क्या होता है सप्लीमेंटरी, तो ये दोनों अगर सप्लीमेंटरी है तो इसको 180 माइनस 50 कर देंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 130 डिग्री, हो गया ये। लास्ट जो पॉइंट क्या था, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटरल का जो 4 वर्टिसेस होता है ना, वो 4 वर्टिसेस हमेशा क्या होगा, सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर होगा, उसको हम लोग कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि उसका ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंटरी होता है, मतलब कि दोनों को जुड़ के कितना मिलेगा 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, टेंजेंट हमेशा रेडियस के ऊपर, कोई भी डायमीटर रेडियस के ऊपर हमेशा क्या होगा, टेंजेंट, मतलब इसको कहते हैं हम लोग टेंजेंट, है ना, दिस इज आवर टेंजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज आवर टेंजेंट, ये हमेशा रेडियस के ऊपर क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसके ऊपर एक क्वेश्चन, रेडियस ऑफ एनी ओ सेंटेड सर्कल 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट TC, ये मान लीजिए इसका एक सर्कल है ओ सेंटेड सर्कल जिसका टेंजेंट क्या है TC, ओके, TC है, जो C है लाइंग ऑन द, C इज लाइंग ऑन द पेरीमीटर ऑफ अबव सर्कल, यहाँ पे C पॉइंट है और यहाँ पे T है, ओके। तो अगर ये TC क्या है, OT का लेंथ कितना होगा, O क्या था सेंटर ऑफ द सर्कल, OT का लेंथ कितना होगा, ये एंगल अभी हमने क्या बताया, ये 90 डिग्री होता है। अगर हमें पता है कि TC हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है और रेडियस दे दिया है कितना 6 सेंटीमीटर का दे दिया है रेडियस, तो ऑब्वियसली इसका लेंथ क्या होगा, x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पे ये कितना है 90 है, तो इसका उल्टा जो ये वाला x होगा यही हमारा हाइपोटेनस होगा, तो उस हिसाब से जस्ट कैलकुलेट करके x का वैल्यू 6 8 10 होता है, x का वैल्यू 10 निकल गया, तो यहाँ पे OT का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और दो इंपॉर्टेंट चीज, एक है एक्सटर्नल टच और क्या है इंटरनल टच। कोई भी दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करता है तो उन दोनों के बीच में C1 C2, हमेशा याद रखना दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस होगा, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस होता है R2, तो C1 C2 का टोटल लेंथ बन जाएगा R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर ऐसे दो सर्कल है ना, तो उसका ये दे मान लीजिए, तो इसका C1 C2 के बीच में रिलेशन, C1 C2 का लेंथ कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस अब हो जाएगा R1 और इसका डिस्टेंस हो जाएगा कितना R2,
तो C1 C2 में हो जाएगा आपका R1 माइनस R2। तो जब भी इंटरनली कोई चीज चार्ज होगा तो हमेशा हम लोग माइनस करेंगे, और जब एक्सटर्नली टच होगा तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। ठीक है, ऑफ टू सर्कल्स। अभी दो सर्कल है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखना। इसके दोनों सर्कल के बीच में डिस्टेंस कितना है, 13 सेंटीमीटर बता दिया है। ओके, और आगे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक सेकंड, आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसका देयर रेडियस आर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 8 है मान लीजिए, इसका 3 है, और इसके ऊपर एक कॉमन टेंजेंट का लेंथ पूछा है, यानी ये है कॉमन टेंजेंट। हम लोग यहां से ये वाला पॉइंट से इसका पैरेलल ड्रॉ कर लेते एक। अगर पैरेलल ड्रॉ कर लिया तो ये है 3 ना, और ये टोटल कितना है 8। अब ध्यान से देखना, ये अगर 3 है तो इसका पैरेलल ये भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो उस हिसाब से ये वाला कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और कॉमन टेंजेंट जिसका लेंथ हमें पूछा गया है वो x है, तो यहाँ पे भी x ले लेते हैं। और ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट, तो दोनों के बीच में 90 होना चाहिए। ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये भी 90 का हो गया। सही लग रहा है? तो उस हिसाब से ये हो गया 5x एंड 13, यानी 5 स्क्वायर 90 के उल्टा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 13 स्क्वायर। यहां से हमें पता है कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, x हो गया क्या, x हो गया 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। ये होगा कॉमन टेंजेंट का लेंथ। ये बहुत ही अच्छे सवाल है, जो कि आप लोग अगर इस तरह का सवाल प्रैक्टिस करेंगे और भी ज्यादा इसको लेके आप लोग डिस्कस करेंगे, या फिर कहीं से भी क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करेंगे, बहुत फायदेमंद होगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए हम लोग का कंप्लीट। अप टू जियोमेट्री कहां तक, जियोमेट्री 5 तक। जियोमेट्री 5 तक हमने 1 से शुरू किए थे, 1 में जहां पे हमने एंगल्स के बारे में पढ़ाई किया, फिर 2, 3 दोनों में हमने ट्रायंगल के बारे में सीखा, और उसके बाद 4 तक किए हैं क्या, 4 से किया है क्वाड्रिलेटरल, और आज हमने कंप्लीट किया 5, इसमें हमने सर्कल किया है। तो इसी तरह जितना भी लॉजिक बताया गया है सारे वीडियोस देखिए, सारा वीडियो को कवर कीजिए, उसमें जितना भी कुछ कहा गया है आप लोगों से उसको मन ही मन उसको सोचिए, उसको लेके हो सके तो उसको नोट करिए, और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उस रूल, जितना भी रूल आपको दिया गया होगा उतना रूल्स के अंदर आप हो पाए तो और भी ज्यादा क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, जितना हार्ड प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। तो आज इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का क्लास, और आगे का क्लास हम लोग क्या करेंगे, आगे का क्लास जो लेके आएंगे उस पर हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी आ चुका है ज्योमेट्री के ऊपर। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग, और थैंक यू फॉर दिस। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर क्या करना है, आप लोगों को कमेंट में बताना है, याद रहे कमेंट में बताना है आप लोगों को। उसी के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, उसी के साथ साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और वीडियो जरूर देखिए पूरा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ज्योमेट्री 6 में। थैंक यू।